हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी कारमा रीडिंग है। देखेंगे कि आपके हेटर्स कैसे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, आपकी किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जलते हैं, जेलसी रखते हैं, और आपके ऊपर परमात्मा की कृपा कैसे बरस रही है। अगर हेटर्स बार बार आपको तोड़ रहे हैं फिर भी नहीं टूट रहे हो आप, मरो मुझे देखो ये डाउनलोड्स आ रहा है, गिरा रहे हैं नहीं गिर रहे हो, बर्बाद करना चाह रहे हैं नहीं बर्बाद हो रहे हो, बहुत कम में नुकसान में आप निकल जा रहे हो, और जो नुकसान हो रहा है यकीन मानिए परमात्मा का कि उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। विथ इंटरेस्ट मिलेगा। और जो गिरा रहे हैं यकीन मानिए उनको कई गुना ज़्यादा लॉस से गुजरना पड़ेगा। कितना उनका क्षतिग्रस्त होगा वो सोच भी नहीं सकते। जिस चीज़ का घमंड है, जिस चीज़ का अहंकार है, तंत्र मंत्र का अहंकार है, शक्ति का अहंकार है, ऊंची कुर्सी का अहंकार है, पावर का अहंकार है, तो बस समझिए कि और उसका वो मिसयूज कर रहे हैं, तो बस समझिए कि उसका वो टाइम आ चुका है कि वो मतलब घमंड अहंकार जो है कई बार खुद इंसान जाता है, कई बार सराउंडिंग में घर परिवार को भी लेकर जाता है। लाइक रावण, लाइक बाली, सबको बर्बाद के कगारे पर लेके जाता है। तो जो ऐसे लोगों का सपोर्ट करेंगे वो जाएंगे, और अगर आप उनका सपोर्ट नहीं किए हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपका कुछ भी बिगाड़ा नहीं होगा। जैसे सुग्रीव का नहीं हुआ था, विभीषण का नहीं हुआ था। तो आज परमात्मा यही कहना चाहते हैं, महाकाल यही कहना चाहते हैं कि जो भी उनसे टकराएगा, जो भी प्रकृति की चीज़ों से खिलवाड़ करेगा, किसी भी तरह का किसी को टॉर्चर करेगा, तो बस उतना ही आप को देना है जितना मतलब या तो पिछले जन्म का लेखा जोखा होगा, कोई कार्मा होगा, कोई स्पिरिचुअल पर्सन होंगे आप, एग्जाम्स होगा, टेस्ट होगा, किसी पर्पस में आए होंगे, उस पर्पस का टेस्ट होगा। तो बस यकीन मानिए कि आप परमात्मा का हाथ थामे चले जा रहे हैं, और पीछे से आगे से उनका सपोर्ट सिस्टम है। ये आएंगे वैसे ही भौंक के चले जाएंगे, जैसे हाथी चलते रहती है और कुत्ता पीछे से भौंकता रहता है। जितनी भी एनर्जी है पीछे से ही लगाते रहेंगे, और एक दिन देखना कि वो लगाने के लायक क्या पता नहीं, अजीब हो गए। गॉड गॉड, क्या कार्ड आया यार। तो इनका भी आ चुका है वो समय जगह, कंप्लीशन। अब कुछ ऐसे जगह पे आप जा रहे हैं, कुछ ऐसे जगह पे जहां उजाले की तरफ आप बढ़ चुके हैं। ठीक है, मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं आप लोग। और जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन है ना, और देखो स्पिरिचुअल एग्जाम्स होते रहते हैं, देखो सेल्फ वर्थ। तो अगर ये हेटर्स नहीं होते तो आपका पहचान सेल्फ वर्थ कैसे जानते? ये सताएंगे, तड़पाएंगे, आपका पेशेंस का टेस्ट लिया जाता है, आपकी शक्ति का लिए टेस्ट लिया जाता है, आप परमात्मा से कितने करीब हैं, आप खुद के लिए कितना कैसा शॉर्टकट अपनाते हैं, लॉन्ग कट अपनाते हैं। इस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस आया है। जितनी बार आप हारे हैं, गिरे हैं और मेहनत किए हैं, आपको अपना इंडिविजुअल है ना, सेल्फ, खुद की वर्थ का पता चला है, क्या चीज़ क्या हो आप हैं। तो ये आए थे, मैंने क्या बोली, किसी एग्जाम्स पीरियड में होंगे, किसी पर्पस में होंगे। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल। ये डाउनलोड्स भी उनके ही होते हैं, ठीक है, उनका ही दिया हुआ होता है। तो बताएं और हेटर्स को क्या लग रहा है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। क्या आ रहा है भाई? ओह, अबंडेंस। तो जो भी आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हैं, जहाँ इतना सारा इन लोगों ने परेशानी की है, अभी भी देखो आप अपने काम में मस्त है। आपको छोटे बच्चे से ज़्यादा की आपको उनके नज़र में हैसियत नहीं है। अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रकांड पंडित मानते हैं। प्रकांड पंडित छोड़ो, किसी का भी मतलब अपने आप को स्पेशलिस्ट मानते हैं। सॉरी, किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। इस मतलब होता है ना कि कोई लोग करके मतलब बनते हैं स्पेशलिस्ट, है ना। ये महारत बुरे का करके इतनी आदत है इनका कि ये मतलब वो किए हैं शॉर्टकट, पेशेंस नहीं है। आप काफ़ी ध्यान से कर रहे हो, सक्सेस हो रहे हो, अबंडेंस आपके तरफ सारे कॉइन्स गिर रहे हैं, खुशियाँ, सुख शांति,
ज़मीन मकान हर चीज़ आपको लगता है कि आपका ये छीन नहीं पाएंगे। अबंडेंस का रास्ता आपके तरफ ही खुला हुआ है। कर तो वो भी रहे हैं, बट इनके पास खाली बोतल, खाली हैट, खाली चीज़ें ही पड़ी है, कोई कॉइन्स नहीं है। देख रहे हैं तो आपको एक बच्चा नादान बेवकूफ़ समझते थे कि ये क्या ही कर लेगा, हम तो इतने दिन से, इतने महीने, इतने साल से तंत्र साधना कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, रॉन्ग साइड पे, आप राइट साइड पे क्या कर लोगे। तो इन्होंने जो भी किए हैं दूसरे को सताने के लिए किए हैं, तड़पाने के लिए किए हैं, परेशान करने के लिए किए हैं। आप जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों का भला के लिए कर रहे हैं। तो जैसे नियति चेंज होती है वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो ऑब्वियस, तो खाली करने वाले को खाली मिल रहा है, भरने वाले को भरा हुआ मिल रहा है। तो हेटर्स देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, सर पे हाथ पकड़ के बैठे हैं। तो चाहे सिंगल हैंड पकड़ के बैठना हो या डबल हैंड पकड़ के बैठना हो, तो सब तरह से जो है अपना सर जो है, माथा जो है पीट रहे हैं कि अरे यार हम क्या ही करें। इस व्यक्ति का तो आपको बहुत ही ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी है, दुष्ट प्रवृत्ति का है। आपकी खुशियाँ, आपका सुख शांति जो छीनना चाहे थे, ये उनकी हालत हो रही है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा चैलेंज टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक और कहाँ से है, हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है, प्लीज़ बताएं। ओके, तो हेटर्स जो है कहीं जाके रुक गए हैं, यानी कि यहाँ भी रुक गए हैं सर पकड़ के। इम्पास कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, जहाँ गए हैं बंद हो चुका है। इम्पास बंद गली, सकरी जगह, ऐसे जगह फंस गए हैं जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। ठीक है, तो फंसाते थे, ऐसे जगह पे लोगों को भेजते थे। इस वक्त ये पर्सन जो है इस जगह पे हेटर्स फंसे हुए हैं। फेस्ट यानी कि यहाँ पे इनका एक तरह से कहें तो मुखौटा उतर गया है, इनकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है या अपने फादर फिगर को ये पर्सन कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हेटर्स हैं, नफरत करने वाले हैं, अपने फादर फिगर को कॉपी कर रहे हैं, या फादर फिगर के जब उंगली पकड़ के चलते थे, फादर के नक्शे कदम पे कैसे क्या करते थे, चल रहे हैं, देख रहे हैं। काफ़ी सन्नाटा है, वीरानी है, काफ़ी जो है अकेलापन है इस पर्सन के लाइफ में। काफ़ी बंजर सा ज़मीन है, बंजर, फूल फल कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा इस पर्सन का है, कोई आदत, कोई हैबिट जो अच्छा नहीं है, कोई काम अच्छा नहीं है। तो और देखते हैं ये पर्सन कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में जो कि आपको पुश कर करके, ढकेल के, बुरा कर करके आप और अच्छा करते गए, और अच्छा करते गए। आप हिले नहीं, गिरे नहीं, रोए हैं, थके हैं, तड़पे हैं, बट उनके इन गलत रास्ते पे आप नहीं चले, गलत शॉर्टकट आप नहीं अपनाए हैं, उनका ट्रिक को आप नहीं अपनाए हैं। और ये जाके बहुत आश्चर्य हो रहा है इनको, हैरानगी हो रही है इनको कि इतना परेशान करने के बाद इन्होंने बहुत कम परेशानी में शायद अपने फादर को फॉलो करने लगे होंगे। फादर गलत रास्ते पे चल रहे थे, तो उनके गलत रास्ते पे उनकी उंगली पकड़ के उनके जैसा बन गए। शायद इनको पेशेंस, ज़्यादा काम करना नहीं पसंद। आप इनको आए थे, इनसे मिले हैं, शायद आप कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो फादर फिगर यहाँ पे अपने बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, कोई फादर फिगर। और वो हो सकता है ये फादर ऐसे फादर हो जो अपने फादर का उंगली पकड़ के गलत रास्ते पे चले और चाह रहे थे कि उनका बेटा बेटी गलत रास्ते पे चले, लेकिन उन्होंने उनको इनकार कर दिया और सही रास्ते का चुनाव किया है। परेशान है, या फिर भाई बहन हो सकते हैं, या फिर कि ये क्यों नहीं चला मेरे रास्ते पे, मेरे फादर के रास्ते पे जो हम चल रहे थे, हमें क्यों नहीं फॉलो किए, ये है ना। घर का बड़ा बेटा, घर का बड़ी बेटी, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये आए थे आपको उंगली करने, सताने, चिढ़ाने। आप देख रहे हैं कि यार आपको तो इतने कम नॉलेज, कम अक्ल, मतलब कम उम्र में इतनी अक्ल आ गई थी कि आपने शॉर्टकट नहीं अपनाया और हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। तो गलत को सही साबित करने वाले व्यक्ति जो है गलत जगह पे फंस गए हैं। ठीक है, गिल्ट हो रहा है इनको। अगर ये किसी तरह से आपको बांध के रखे थे, और एक जैसे ये लेडी जो है प्रेस कर रही है, इसके हाथ में चेन लगा हुआ है, यानी ये फ्री नहीं है। एक लिमिट एरिया में, एक जगह पे ही ये काम कर सकती है। अगर इस तरह से कोई तंत्र मंत्र साधना किए हैं, आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, बीमार रखे हैं हमेशा,
खाने पीने की, तो ये आपका वर्थ का, आपका एग्जाम्स था, आप निकले हैं यहाँ से, पास हुए हैं, अब सिंहासन की तरफ बढ़ते हुए और ये सिंहासन कौन दे रहा है? ये सिंहासन, ये चेयर, ये जो चीज़ है ये ऊपर से आ रहा है, स्वर्ग लोक से, परमात्मा के तरफ से, अच्छी एनर्जी के तरफ से, डिवाइन एनर्जी के तरफ से, यूनिवर्सल एनर्जी के तरफ से आ रही है। तो ये आपका बोलते हैं ना, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा मिलता है, तो आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ परमात्मा दे रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं तो हेटर्स कितने परेशान होंगे। सोचो, जो चीज़ रोक रहे थे आप जस्ट ऑपोजिट जाके उनको दिखाते हुए फॉरगिवनेस, तो ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, ठीक है। और जो हेटर्स हैं, जो भी है, फादर फिगर जैसे लोग हैं, या बड़े भाई जैसे लोग हैं, लवर्स भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, इन लॉज के फैमिली, फ्रेंड सर्कल, नियर डियर कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये माफ़ी चाह रहे हैं आपसे कि आप इनको माफ़ कर दो, और ये हो सकता है कि ये माफ़ी आपके लाइफ में जो है आ सकता है। इनसे माफ़ी मांगने के लिए माफ़ीनामा कोई आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके उन्नति, तरक्की, ग्रोथ सब बंद हो गया है, अटक गए हैं, लटक गए हैं, जाके पीछे पास्ट को देख रहे हैं कि हमने क्या किया। और अगर ये सारे कार्ड रिवर्स में क्यों आ गए भाई? तो इनका हार्ट चक्रा जो है, अगर ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, भयभीत थे, और डर से निकलने के लिए अगर ऐसा ये कुछ कर रहे थे कि नहीं हम सिक्योर, अपने आप को बचाने के लिए, तो यहाँ पे ये पर्सन देख रहे हैं और कि हमारे पास सब कोई आए, दिल की नहीं सुन रहे थे, हार्ट की नहीं सुन रहे थे, यहाँ पे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। चाइल्डहुड ट्रॉमा कि बहुत जल्दी हार जाना, थक जाना, अपनी गलती को एडमिट नहीं करना, अहंकारी है, मास्कुलिन एनर्जी है ये पर्सन, और ख़ासकर दिल के मामले में और भी ज़्यादा है। तो इनसिक्योरिटी जो है आपको देख के ख़त्म हो रहा है कि आप इनसे कम उम्र के हैं, और या आपका बच्चा होगा जो इनको, इस पर्सन को लेसन सिखा रहा है, या तो आप सिखा रहे हैं या तो ये आपका बच्चा सिखा सकता है। अगर आप बड़े हैं, 40 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स के, 55 ईयर्स के हैं, और किसी ने आपके लाइफ में कुछ इस तरह का हथकंडे अपनाया है, तो आपके बच्चा का जो इनोसेंसी है परमात्मा का है, आपकी परवरिश का है। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो अगर आपके परवरिश का है, तो एक वो परवरिश जो अपने फादर से सीखे थे अपने घर से, और एक आपका परवरिश जो आप अपने बच्चे को दिए हैं। मदर हो, फादर हो, अगर आप लोग चेंज हो चुके हैं तो यहाँ ये भी एक बिलीफ सिस्टम हम कह लें वो चीज़ है, ठीक है। तो अगर चीज़ों को ये स्वीकार नहीं करते थे और काफ़ी ज़्यादा वो था, तो अब जो है एक्सेप्ट, मतलब जो भी चीज़ है एक्सेप्टेंस जो है, जो इनको लगता था, तो अब जो है सोच रहे हैं कि अपनी चीज़ों के बारे में, किस्मत के बारे में, और मतलब ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। इनको लगेगा कि नहीं, हमको, मेरे को अपने हिसाब से करना है। जो लोग किसी गलत रास्ते में फंसे होते हैं, मास्कुलिन एनर्जी होते हैं, और किसी की चीज़ों को ख़राब कर रहे होते हैं, किसी गलत इंटेंशन में होते हैं, अपनी सेल्फ प्रॉफिट देखते हैं, सेल्फ ऊंचाई देखते हैं, बाकी सबको खराब करते रहेंगे, सिर्फ अपना भला करते हैं, तो इस वक्त ये पर्सन जो है काफ़ी अकेलापन, ओ गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू, काफ़ी अकेलापन, आइसोलेशन से पूरा ये पर्सन जो है कहीं बंद कमरे में, कहीं ऐसे जगह पे किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, बात नहीं करना, छुप के रहना, समाज का सामना नहीं कर पाना। इस वक्त जो है ये पर्सन किसी ऐसे जगह पे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी ही शर्मिंदगी, अपना ही वजूद, अपना ही चीज़ों से इनको काफ़ी शर्मिंदगी आ रही है। क्योंकि अगर इनके बच्चे इनको सिखाए हैं, या कोई छोटा नन्हा बच्चा इनको अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन दिया है इनको इनकी जगह पे, ठीक है। देखेंगे, देखो एनलाइनमेंट, कोई छोटा बच्चा, कोई छोटा बेबी का आ रहा है, ठीक है। देखते हैं एक और कार्ड दीजिए प्लीज यूनिवर्स, एक और, वन मोर प्लीज। 2 आ गए यार। डेस्टिनी, तो ये किस्मत में लिखा हुआ था, फेडेड होता है, चीज़ें फेटेड होता है। रिलीज करना चाहते हैं, फेथ, भरोसा,
परजवरेंस, कुछ चीज़ों को सुधारने की चाहत है इस पर्सन को। बिलीफ सिस्टम है यहाँ पे, तो आपका बिलीफ सिस्टम, आपका परवरिश का बिलीफ सिस्टम, आपके माँ बाप ने अगर आपको परवरिश दी थी, आप अगर छोटे बच्चे जैसा आपको समझे हैं, ये देखो कार्ड चेंज होते तुरंत नज़रिया चेंज हो जाता है। तो आपके माँ बाप ने जो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर जगाए थे और इन्होंने जो अपने घर में अपने माँ बाप से जो बिलीफ सिस्टम सीखा था, तो काफ़ी चेंज है। तो यहाँ एक फैमिली से दो फैमिली हो सकता है, या सेम माँ बाप सेम शिक्षा देते हैं, एक बच्चे कैसे निकल जाते हैं और एक बच्चे कैसे निकल जाते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये पर्सन जो है फेथ सिस्टम में वाकई हारते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपका प्रेयर कैसे कबूल होता है, कैसे एक्सेप्ट होता है, कैसे जो है स्वीकार होता है जो भी करते हैं। और ये जो है कहीं फंस गए हैं गलत जगह पे। और देखो आ गया कंप्लीशन, यानी कि हो सकता है अपने मम्मी पापा में से आपने किसी को खोया होगा। एंसेस्टर एंजल, उनका काफ़ी सहयोग रहा है आपके ऊपर। ठीक है, काफ़ी सहयोग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दूसरे से बातें कर रहे हैं और चीज़ों को सुधारना चाहते हैं ये, और कैसे सुधारा जाए, रिलीज करना चाहते हैं चीज़ों को, माफ़ी मांगना चाहते हैं चीज़ों से। ठीक है, समझ में आ रहा है इनको बहुत कुछ, तभी इनका ग्रोथ हो सकता है, तभी इनका उन्नति तरक्की ग्रोथ हो सकता है, कुछ तभी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जब तक पूरा कंफ्यूजन है, तब जब तक ये अपना पुराना कर्मा को नहीं भोगेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई ऐसा हेटर्स, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा चीज़ जो आपका बहुत बुरा करना चाहते थे, आपको बुरा करते 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 आपको आपके बच्चे का या आपके फैमिली के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ किसी तरह का दुश्मनी निभाते 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 ये पर्सन एंड पर्सन्स फैमिली कह ले जो भी है, कहीं फंस गए हैं, कहीं बहुत बुरी तरह से ये पर्सन हो सकता है गिल्ट में है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। लवर्स भी आप हो सकते हैं ये लोग, कोई दूसरी फैमिली से। तो यहाँ पे ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, कहीं फंस गए हैं, काफ़ी रास्ता नहीं मिल रहा है निकलने का। जो भी काम है देख रहे हैं कि काम कैसे किया जाता है, परमात्मा के भरोसे के साथ अच्छी एनर्जी जब उसी काम में मिल जाती है तो काम का रिजल्ट कैसा होता है। सेम काम जब हम किसी गलत इंटेंशन से कर रहे होते हैं तो उसका कैसा जाता है। तो आपका वर्थ, आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ, आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंट और अपना इनका ओवर कॉन्फिडेंट इनको कहाँ ले गया है। काफ़ी अकेलापन है ये पर्सन के लाइफ में, काफ़ी छुपा के रखे हैं, सोसाइटी समाज को फेस नहीं कर रहे हैं। किस्मत में लिखा हुआ था, इनको समझ में आ रहा है, रिलीज करना चाहते हैं उन चीज़ों को। देखो 4 ऑफ कप्स, काफ़ी अगर किसी तरह का आपको यूज किए हैं, धोखा दिए हैं, कहीं दिल टूटा हुआ था इनका पहले से, अगर इनका दिल टूटा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा किसी को दिखा नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे, इनसिक्योर थे, दिखाते थे नहीं सिक्योर है, तुमको ऐसा मतलब अपने आप को किसी जगह पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना, विश्वास नहीं करना, प्रैक्टिकल हो जाना, गेम खेलना किसी तरह का। तो ये पर्सन 4 ऑफ कप्स उस चीज़ को सोच रहे हैं कि आपने जो इनोसेंसी से इनको प्यार दिया, रास्ता दिखाएं, समझाएं, वाकई आप वैसे हो, कोई फेक नहीं है। ठीक है, ये पर्सन जो भी आपके साथ गलत किए हैं, गलत इंटेंशन है, गलत किए कुछ ऐसा चीज़ जिससे इनको शर्मिंदगी आ रही है, शर्म है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, पछतावा है, इनको माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, इनका कारमा इनको कब्र तक पहुंचा दिया है, रिलीज करना चाहते हैं। तो बहुत बिलीफ सिस्टम था, आपने कुछ खोया होगा 4-5-6 साल में, अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स, दादा दादी, किसी को, ऐसे लोगों को, उनकी भी ब्लेसिंग आपके ऊपर में, आपका भरोसा देख के ये पर्सन हैरान है। ठीक है, तो ये पर्सन को देखो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको रुलाए थे, सताए थे, तड़पाए थे, उस एनर्जी में ये पर्सन पहुँच चुके हैं। तो ये इसी एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। जस्टिस, न्याय नहीं ला पाए आपको उस एनर्जी में, क्योंकि आपका अच्छा कर्मा है, गुड कर्मा है, तो कैसे बुरे कर्मा में आपको लेके आएंगे। न्याय आया है आपके लाइफ में, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छा कर्म का फल आपको मिलने लगा है, उन्नति है, तरक्की है, ग्रोथ है। तभी ये पर्सन माफ़ी मांगना, अबंडेंस आ रहा है, तो उन्नति तरक्की ग्रोथ तो है, ये जस्ट देखिए अबंडेंस के पास ही है जस्टिस। तो आपके गुड कर्मा का फल
और इनके बैड कर्मा का फल यहाँ से मिलने लगा है। भरोसा आपका काफ़ी मतलब ज़बरदस्त है। बहुत हार्ड वर्किंग है आप, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत किए हैं। देखो ये बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, थोड़ा पलक भी नहीं झपक रहा, अपने काम में फोकस बहुत ज़्यादा किए हैं। तो आपके गुड कर्मा का फल जो है आपको मिलता हुआ, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपके लाइफ में आता हुआ। और ये देखिए फंस गए हैं, इम्पास, हैंगमैन, लटक गए हैं अपने ही काम पे, अपने ही जो भी इनका कार्मा था, बैड कार्मा, बहुत शिद्दत से किए हैं, मन लगा के। तो परमात्मा इनको दिखा रहे हैं, अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। इन्होंने अपनी शक्ति दिखाई थी, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, तोड़ना, मरोड़ना, हराना, गिराना, जो भी इनका बुरा करना था, तो कहीं से सीखे थे। ये भी कुछ निकल के आ रहा है, कहीं से सीखे थे। तो ये जो पर्सन जो है शॉर्टकट अपनाते थे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे ले लेंगे किसी का प्रॉपर्टी, किसी का चीज, किसी का किस्मत चुराना, किसी का तंत्र विद्या से साधना करना। अब इनको लटके पड़े हैं वहां पे, ठीक है। अब सब रिवर्स गियर पे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये पर्सन को काफी अफसोस है, दुख है, कष्ट है, परेशान है। न्याय आया है, आपके फेवर में आ रहा है। तो हेटर्स और कहाँ से गुजर रहे हैं बताएं, हेटर्स के साथ क्या हो रहा है, हेटर्स के साथ क्या हो रहा है। तो जो लोग लवर्स है, पर्सन है, स्पाउस है, वाइफ हस्बैंड है, रिश्ता तोड़े थे, बेईमानी किए थे, बांध के रखे थे, तंत्र मंत्र का यूज किए थे, बपौती समझते थे, सताना, रुलाना, तड़पाना, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। आपकी इंसानियत है कि आप रोक के इस पर्सन से, इतना नेगेटिव पर्सन से भी आप बात कर रहे हैं। आपका फेमिनाइन एनर्जी और मास्कुलिन एनर्जी को इनकी जगह दिखाते हुए ये फिर से चाह रहे हैं पहले जैसा चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन जो पहले और अब में जो ये जो कब्र निकल गया, कब्र में जो पहुंच गए, ये जो चीज़ों का आपका ग्रोथ का नुकसान हुआ, पेरेंट्स का नुकसान हुआ, किसी का यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से किसी के डेथ हुई है ऐसा लग रहा है, ठीक है। रिलीज करना चाहते हैं, इनको दम घुट रहा है, गिल्ट फील कर रहे हैं कि क्यों सताएं, क्यों तड़पाएं, क्यों परेशान किए। तो ये क्यों कर रहे थे, आपकी शक्ति का, आपको मैंने बताई ग्रोथ शक्ति, परमात्मा की शक्ति। देखिए यहाँ भी परमात्मा यूनिवर्स से चेयर आता हुआ, पावर पोस्ट पोजीशन आता हुआ। यहाँ देखिए आदि शक्ति, स्ट्रेंथ, आदि शक्ति माँ दुर्गा है ना। और यह देखिए स्ट्रेंथ, पावर, कैसे एकदम आराम से शेर के साथ बैठे हैं, इतनी एनर्जी। अगल बगल से कोई आए, शनिदेव, अष्ट यहाँ, 8 यहाँ भी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मेहनत की है आपने, बहुत मेहनत किए हैं। तो और आपकी मेहनत को इन्होंने बहुत खराब किया है। जो भी आप मेहनत करते थे पैसे के लिए, कैरियर के लिए, ब्लॉक किए हैं, खराब किए हैं, ताकि आप मेहनत ना करें, छोड़ दे काम को। ये व्यक्ति मुंह छुपा के बैठे हैं, दूर गए हैं आपसे। जजमेंट, वाह, जस्टिस एंड जजमेंट, क्या कहने बताओ। तो जजमेंट यहाँ पे जो जैसा किया है उसको उस तरह का चीज़ें मिल रहा है। जो आपके साथ बुरा किए थे हेटर्स, जिस लेवल पे बुरा किए थे उस लेवल का उनको दुख मिल रहा है। जहां आपको रखना चाहते थे, जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में आज वहां खुद पहुंच गए हैं। अब यश रोते हुए नजर आएंगे, परेशान नजर आएंगे, तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। पेज ऑफ वॉन्ट्स, कुछ परमात्मा की एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जी जो परमात्मा खुद आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यूनिवर्स, एंजल खुद प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ताकि आप लाइफ को खूब अच्छे से निकाल सको। देखो जजमेंट आने से, और ये लटक चुके हैं। तो जो जैसा किया जजमेंट, ये यूनिवर्सल कॉल है, डिवाइन कॉल है। जो जैसा किया है, फ्लूट बजा रहे हैं, जो अपने अपने कर्मा का फल भोग लो, हम दे रहे हैं, जो जैसा किया है वैसा ले लो, इक्वल। तो ये पर्सन जो है, जो आपका काम खराब किए, कैरियर खराब किए, बुरे जगह पर लटकाना चाहे, तो यहाँ पे वही गिल्ट है जो यहाँ पे है। वहाँ ऑरेकल से आया है, रिश्ते में थे, वाइफ हस्बैंड, पर्सन, एक्स, तो गिल्ट है यहाँ पे। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा भारी भरकम गिल्ट, किसी भी तरह का एनर्जी से खेले हैं, बार बार तंत्र मंत्र से खेले हैं, कोई स्पेल वर्क किए हैं, झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं। जिस तरह का हेटर्स है, जिस तरह का नुकसान किए हैं, जिस तरह की चीज़ें छीने हैं, यहाँ पे स्लीपलेस नाइट है, वो तमाम चीज़ें के सराउंडिंग में है। मतलब बोलते हैं ना, वो तमाम तरह का सराउंडिंग में है। अगर आपको कब्र में भेजना चाहते थे तो खुद पहुंच गए हैं ऐसे सन्नाटे जगह पे, ऐसे जगह पे। अब वहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं कि कैसे निकले, क्या करे, ऐसा क्या कुछ कर ले।
देखिए पेज ऑफ सोर्ट्स, आपके हर एक्टिविटी पे ये पर्सन जो है नज़र रखे हुए हैं, सोशल मीडिया से, किसी जानकार से, और खुद नहीं निकल रहे हैं, छुप छुपा के बैठे हुए हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। हिडन शत्रु अगर थे, हिडन शत्रु थे तो इनका मुखौटा उतर गया है, ठीक है। छुपा हुआ शत्रु थे, नहीं जानते थे, तो इनका मुखौटा उतर चुका है। आपके पैसा प्रॉपर्टी चीज़ों पे हड़पना चाहते हैं, अपने पैसे प्रॉपर्टी चीज़ों को बांध के रखना चाहते हैं, बहुत लालची ग्रीडी टाइप के पर्सन है ये। 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे अगर हम देखें तो, यानी कि 4 ऑफ सोर्ट्स बोले तो काफ़ी स्लीपलेस नाइट, यहाँ 9 ऑफ सोर्ट्स एंड 4 ऑफ सोर्ट्स। बहुत बुरा हाल है इस पर्सन का, इतना बुरा हाल है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये पर्सन जो है कहाँ से गुजर रहे हैं। इतना भारी भरकम पेन, दर्द, रिग्रेट, पछतावा, आइसोलेशन, इधर से भी गिल्ट है। मतलब ये पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन करे तो क्या करे। काफ़ी ऐसा लग रहा है महीनों से ये नहीं सोए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, और आपको याद कर रहे हैं। यहाँ अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो पूरे के पूरे 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो 10 ऑफ सोर्ट्स, 4 ऑफ सोर्ट्स क्यों है? 10 ऑफ सोर्ट्स बार बार मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं। देखो 1 2 3 4 9 यहाँ पे है, बार बार आपको धोखा दिए हैं। ये पर्सन को कहीं से वही उसी तरह का ट्रीटमेंट मिला है। जजमेंट आने से, जस्टिस आने से इनके कार्मिक इनको मिले हुए हैं और ठीक ठाक इनको धो रहे हैं, ठीक है। इनको इनके कार्मा का फल भोगते हुए इसीलिए मुँह छुपा के बैठे हैं, बता नहीं रहे हैं, किसी को आइसोलेशन में है, किसी रिश्ते नाते इधर उधर घूमना फिरना बंद। अगर बहुत ज़्यादा उचकते थे, घूमते थे, फिरते थे, अपना किसी भी तरह का मास्कुलिन एनर्जी, अपना पावर, अपना घमंड दिखाते थे, ये पर्सन इस वक्त छुप रहे हैं। कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के भाई बहन, देवर देवरानी, जेठ जिठानी, साला साली, फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं जो हैवी कार्मा जिनके साथ था आपका, ठीक है। रिलेटिव्स जो भी हैं, तो यहाँ पे पर्सन भी है, लवर्स के जैसे आप सोच सकते हैं। तो यहाँ 2-4 कार्ड हम यहाँ से भी देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस रहेगा परमात्मा का, ठीक है, आपके लिए। और फिर हम देखेंगे दूसरे कार्ड से भी 1-2 लगेगा, लेना है तो ले लेंगे। अगर लंबी रीडिंग हो जाएगी तो फिर बहुत लोग लंबी रीडिंग से भी बोर नहीं होते हैं, और बहुत लोगों को लगता है तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस रहने वाले हैं। जो भी कलेक्टिव्स है, व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके लिए देखो। तो ये मारना चाहते थे जान से आपको, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी देखो आ रहा है कब्र, है ना। एक जगह नहीं, बहुत जगह है। मारना चाहते थे ये, किसी तरह का सीखे थे कि हारने। 10 ऑफ सोर्ट्स बार बार एनर्जी को सेंड किए हैं ये किसी भी तरह का। तो यहाँ रिवर्स में जाने से ये पर्सन परेशान है। आई विश यू आर डेड, काश आप मर जाते तो इतनी परेशानी नहीं होती इनको। आपका सारा इन्फॉर्मेशन, कलेक्टिव ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन पास टू ब्लैकमेल यू, ब्लैकमेल करना, पैसे छीनना, घर, पैसा, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह का आपका छीनना चाहते थे। बट बैड कर्मा का फल थे, जस्टिस, न्याय आया है। तो सेंडिंग एविल एनर्जी थ्रो कॉम्प्लीमेंट है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आ रहा है, तो उस तरह से भी भेज रहे हैं। तो क्या हो रहा है? यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग। तो यूनिवर्स साथ के साथ, ये कार्ड फर्स्ट कार्ड था, तो पनिशिंग देम, यूनिवर्स जो है हाथ के हाथ ही इनको काम जो है अच्छा खासा निपटा रहे हैं, ठीक है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। जितना बुरा काम कर रहे हैं इनको परमात्मा उनका तुरंत के तुरंत दे रहे हैं। जैसा आपके साथ बुरा कर रहे हैं तुरंत इनको दे रहे हैं। फिर भी देखिए 10 ऑफ सोर्ट्स, तुरंत कोई बड़ा हेटर्स मिला दिए, एनर्जी वापस इनके पास चला गया, कब्र के पास चला गया, शर्मिंदगी है, गिल्ट है, रास्ता बंद हो चुका है, पथरी गली कहीं पे फंस चुके हैं। लेकिन अब क्या ही करेंगे, कुछ लोग आदत होत से मजबूर होते हैं। तो फेक सपोर्टिंग यू, झूठा दिखावा है कि आपको ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत जलते हैं, ठीक है। तो योर ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग देम। तो देखो यहाँ पे तो दिखा रही थी ना, वो बच्चा निकाल रहा था और वो पर्सन कैसा सर पे हाथ पीट रहे थे। तो योर ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग देम, वाकई आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो है उनको जान से ये करता है। देखिए माई एविल स्पेल डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू। तो आप क्यों नहीं मर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस बात की बेचैनी है कि आप मर क्यों नहीं रहे हो। क्या क्या आ रहा है बाबा, चलो आप मर क्यों नहीं रहे हो, ठीक है, क्यों, क्या रीजन है, क्यों नहीं मर रहे हो बताओ आप।
उनको लग रहा है सब कोई मर जाता है, आप क्यों नहीं मर रहे हो बताओ। एक और, क्योंकि जो कर रहे हैं आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ परमात्मा दे रहे हैं, कोई नहीं रोक सकेगा, ध्यान रखना। क्योंकि आप आए हो उनको कब्र में पहुंचाने के लिए, और यूनिवर्स साथ के साथ ही उनको जो है रिजल्ट उनका दे रही है, ठीक है। और एक कार्ड, वन मोर प्लीज, यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक। डेथ थ्रेट देखो, तो अगर वो आप क्यों नहीं मर रहे हैं, डेथ थ्रेट है कि आपका, तो उनको भी डेथ थ्रेट मिल रहा है। अगर वो नहीं सुधरे तो कुछ सी दिन बाद क्या ही बोले, चलो छोड़ो, परमात्मा देखेंगे, वो हमारा काम नहीं है। तो जहां आपको देखना चाहते हैं वहां वो खुद को पाएंगे, ठीक है, ये बोल देते हैं। तो यूनिवर्स ब्लॉक योर अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट यू। अगर कुछ आपका अपॉर्चुनिटी है, गुड लक है, तो यूनिवर्स उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, लिए नहीं है, होल्ड पे डाले हैं, क्योंकि ये आपकी जान की और दुश्मन करेंगे और मारने पे आपको तूलेंगे, जान लेना चाहते हैं। बी पेशेंस, पेशेंस रखिए, डोंट कंप्लेन, यूनिवर्स नो ये बेटर, कब इनको देना होगा आपको दे देंगे। यानी इनके खात्मा के बाद आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, सक्सेस और बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। तो स्पाइंग योर ईच एंड एवरी एक्शन, हर एक्टिविटी पे नज़र है, क्योंकि आपको मतलब आपकी कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस नज़र तो होती ही है। अब हम अगर दूसरे कार्ड से भी थोड़ा सा देख लें तो क्या है, वैसे लग तो नहीं रहा था, फिर भी एक दो देख लेंगे। बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, बताएं, इतना ही लेते हैं, ठीक है। आई कांट हैंडल ब्रेकअप वेरी इजली, टफ टू ब्रेक कोड। तो बहुत जल्दी शायद आपने इनसे ब्रेकअप कर लिए हैं, तोड़ दिए हैं। यहाँ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, ये आपको मनाना चाह रहे हैं, रियूनियन करना चाह रहे हैं, रिलेशन में आना चाह रहे हैं, लेकिन जो है आप इनसे सारा रिश्ते नाते तोड़ के अलग हो गए हैं। आई एम स्टिल डीलिंग विथ समवन फ्रॉम, तो किसी से डील कर रहे हैं ये, समवन फ्रॉम माई पास्ट, तो कोई थे जो पास्ट वाले के साथ चले गए थे आपको छोड़ के। आई एम हीलिंग माई ट्रॉमा नाउ, तो कोई हीलिंग, जेलसी फैक्टर आगे नहीं बढ़ने देना, चाइल्डहुड ट्रॉमा मैंने पहले ही कह दी थी आपको। नार्सिसिस्ट अब यूनिवर्स से बच नहीं सकते, एक एक गलती का हिसाब होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो यूनिवर्स, एंजल यहाँ पे चूँकि जस्टिस एंड जजमेंट दोनों यहाँ पे है, तो आपको बिल्कुल सोचने का तरीका ज़रूरत नहीं है। माता रानी आदि शक्ति भी है एंड जस्टिस भी है यहाँ पे, अगर हम देखें तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। देख रहे हैं आप अबंडेंस आपके लाइफ में कैसे आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ कार्ड हैं। तो नार्सिसिस्ट लोगों को यूनिवर्स बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। जो कर रहे हैं यूनिवर्स तुरंत के तुरंत पनिश कर रहे हैं आपके लिए। आपका अवार्ड रिवॉर्ड, आपका जो चेयर है वो रखा हुआ है, वेट करें, ठीक है। आपका ग्रोथ, आपका सक्सेस आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जजमेंट, जस्टिस है, जजमेंट है, ये इतनी अच्छी एनर्जीज है कि क्या बोले। तो जो आपको यहाँ कब्र तक पहुँचाना चाहते हैं, अपनी यात्रा, अपनी जर्नी खुद लिख रहे हैं वो, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हंसते रहें, हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। और ये जो रीडिंग है आपके लिए अच्छी एनर्जी को पॉप अप करने के लिए है। एनर्जी को एक्सेप्ट करें, परमात्मा का शुक्रिया अदा करें और अपने आप पे नाच करें कि आप एक पावरफुल सोल है, चूजन वन है, परमात्मा ने आपको बहुत स्पेशल टाइम में बनाया है, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।